बिहार के जमुई जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो सहेलियों ने आपस में शादी कर ली। निशा और कोमल दोनों एक दूसरे से 1.5 साल से प्यार करते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह करना कानूनी है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। यह रिश्ता तब तक ही ठीक था जब तक समाज की नजरों से छिपा था, लेकिन जैसे ही परिवार को पता चला, परिजनों को सांप सूंघ गया। चूंकि दोनों के परिजन डोली में विदा करने के सपने देख रहे थे, लेकिन दोनों ने कुदरत के रिश्तों को खाक में मिलाकर खुद के बनाए रिश्तों को रोशन कर दिया। जो किसी की सजनी बनने वाली थी, उसी ने सजनी के रूप में साजन बनकर अपनी समलैंगिक पार्टनर की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दो सहेलियों के हैरान करने वाली ये कहानी जमुई की रहने वाली निशा और लखीसराय की कोमल की है, जिसने रिश्तों की लक्ष्मण रेखा को लांघकर मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में है। समाज और दुनिया की परवाह किए बगैर साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया, और चाहत की उसी जुनून में दोनों ने समलैंगिक होने का दावा करते हुए जमुई जिले के पंच मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लेकर अपनी शादी को सामाजिक मान्यता भी दी और दोनों हमेशा के लिए एक दूजे की हो गई, जिसकी तस्दीक दोनों की ये तस्वीरें कर रही है, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। हम लोग के लिए अच्छा डिसीजन है, एक ही साथ मरना है तो एक ही साथ मरेंगे, जीना भी एक ही साथ। बस प्यार हो गया, हम दोनों को साथ रहना है, अलग होके नहीं जी पाए। दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं और दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद भी करती है और बेपनाह प्यार भी करती है, जिसे समझने के लिए दोनों के समलैंगिक रिश्तों के पन्नों को पलटना पड़ेगा। निशा के मामा के शादी में 1.5 साल पूर्व दोनों की हुई मुलाकात में निशा और कोमल आपस में प्यार कर बैठे। फिर मोबाइल पर बातें करने लगी। प्यार परवान चढ़ने पर 24 अक्टूबर को जमुई के एक मंदिर में निशा ने कोमल की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों ने बताया कि 1.5 साल से दोनों के बीच प्यार है। वहीं निशा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली और एक साथ जीने मरने की बात कही। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव के निशा और लखीसराय थाना क्षेत्र के गेरुआ पुरसंडा इलाके के कोमल दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई और एक दूसरे से विवाह कर लिया। घर वालों के विरोध करने पर कुछ दिन पूर्व दोनों पटना भागकर आ गई। निशा के पिता अजीत तांती ने 27 अक्टूबर गुरुवार को लक्ष्मीपुर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद लक्ष्मीपुर पुलिस ने निशा के मोबाइल पर फोन कर थाने में हाजिर होने को कहा। दोनों गुरुवार की शाम ईएमयू ट्रेन से पटना से जमुई पहुंची, जहां जीआरपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूरी कहानी जानने के बाद लक्ष्मीपुर पुलिस को सौंप दिया गया। जमुई में यह शादी सुर्खियों में बनी हुई है। निशा ने बताया कि 1.5 साल से दोनों में प्यार है, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, इसीलिए शादी करने का फैसला किया, जो एक अच्छा डिसीजन है। अगर हम दोनों को अलग करने की कोशिश की गई तो जान भी दे सकते हैं। परिवार वाले अपनी जगह पर सही है, हम अपनी जगह पर सही है। कोमल ने बताया कि निशा से मुलाकात मामा की शादी में लक्ष्मीपुर में हुई। पहले मैंने ही अपने उसे प्यार का प्रपोज की थी, अब शादी कर लिए है, एक साथ रहना चाहते हैं। लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष राजवर्धन कुमार ने बताया कि समलैंगिक शादी का मामला प्रकाश में आया है। निशा के पिता अशोक तांती के द्वारा थाने में अपहरण का मामला कोमल पर दर्ज कराया गया था। इस मामले में दोनों को थाना लाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इनका कोमल आपका घर कहाँ? हाँ। इनका आपको नहीं मालूम? पता है, गेरुआ पुरसंडा है, गेरुआ पुरसंडा। कुमकुम कुमार लखीसराय। हाँ। कैसे दोनों में दोस्ती हुई? शादी में मिले थे। कब मिले थे 1.5 साल पहले। अच्छा, कहाँ? दिल्ली में ही मिले थे, अच्छा। प्यार हो गया। उसके बाद डिसीजन किए हम दोनों से एक ही साथ रहना है, एक ही साथ मरना है तो एक ही साथ मरेंगे, जीना भी एक ही साथ। तो आप क्या किए दोनों? शादी कर लिए, साथ में रहना चाहते हैं, कानून से इनको हेल्प चाहिए।
क्योंकि इसकी मम्मी लोग धमकी दे रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसीलिए हम आए आप लोग के पास, हम लोग हेल्प कीजिए। तो क्या बोले? उनकी मम्मी धमकी दे। हाँ केस तो लक्ष्मीपुर थाना में भी हुआ है। हाँ, इसकी मम्मी मेरे भैया को बोले, मेरे भैया के पास गए थे मार देना करने के लिए, और हम लोग को बुला रहे थे तो हम लोग नहीं आ रहे थे, डर से कि हम लोग अलग हो जाएंगे, इसीलिए केस कर दिया। तो मैंने सरेंडर की है हाँ यहाँ दिया फिर। हाँ, नहीं वो फोन आया था मेरे पास, बड़ा बाबू का बोला था कि 10 बजे तक ले आ जाओ, तो हम आए अभी ट्रेन से, सोचे कहाँ थी आप? हम पटना में थे। दोनों पटना में रहते। हाँ क्या कुछ शादी नहीं, शादी गए कब थे। की आप? 24 तारीख को कहाँ? कच्छ मंदिर में। तो आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लिए ये दोनों? बस प्यार हो गया, हम दोनों को साथ रहना है, अलग होके नहीं जी पाए। कोमल कोमल आपका घर कहाँ? पसंद है, लखीसराय। कैसे दोस्ती हुआ? शादी मिली है। तो प्रपोज आपकी थी कि ये किया था? हम क्या हम किए क्या है पूरी कहानी जैसा बताइए तो। पूरी कहानी बस मतलब शादी में ही मिले, हम्म। फिर दोस्त आपको शादी करके खुल के बताइए ना। मैं मतलब मिले शादी में, तो पहले दोस्ती हुआ, उसके बाद फिर नंबर लिए, बात किए, धीरे धीरे बात करते करते ज़्यादा लगा हो गया, इसलिए से शादी कर ली। क्या डिसीजन लिए, क्या किस निर्णय पर पहुंची है आप? डिसीजन यही है कि साथ में ही रहना है। फैमिली विरोध करेगी तो? फैमिली विरोध कर ही रही है, लेकिन जो भी करेंगे साथ में ही। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? 10th में पढ़ रहे हैं। अभी तो मैच्योर भी नहीं हुई। फाइनल डिसीजन है। हाँ, हम्म? कुछ वजह तो होगा। वजह से कुछ नहीं। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया है, इसकी जानकारी है उसके बारे में? समलैंगिक शादी को लेकर एक निर्णय भी आया है, हाँ क्या जानकारी? यही कि अपना जिंदगी मतलब अपना लाइफ अपना खुशी लड़की के साथ भी शादी करने के लिए राय दे दिया है, इसीलिए हम कानून के पास आए कि हमको सलाह चाहिए, चाहिए हेल्प चाहिए, हम दोनों को साथ रहना है, और नहीं तो मार दीजिए, नहीं किया है निकाल दीजिए ट्रेन के पास, अगर फैमिली राजी नहीं हुई तो क्या फिर भी हम इसी के साथ रहेंगे। अंतिम निर्णय? हाँ नहीं तो रहिएगा आप लोग, देख लीजिए कल तक क्या होता है, हो सकता है जान भी जा सकता है, नहीं होंगे साथ तो क्या होगा, हेल्प चाहिए और क्या बोलेंगे आप।